कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 5 सेनापति, पद्यांश नंबर 4 का शेष भाग। वर्षा ऋतु के पक्ष में वर्षा ऋतु के कारण धरती, आकाश और दिशाओं में दूर दूर तक जल ही जल है। घास से लेकर वृक्ष तक सारी वनस्पतियाँ हरी भरी दिखाई दे रही हैं। वर्षा की भारी झड़ी लगी हुई है। बीच बीच में भादो मास के घोर बादलों में बिजली की चमक से उजाला होता चल रहा है। बरसते बादलों के साथ चलती हुई पवन मानो शरीर को शीतलता से सींच रही है। सुखी बना रही है। लोग उमड़ती हुई नदियों को अब नावों से पार कर रहे हैं और वर्षा ऋतु का आनंद ले रही है। बादलों की शीतल छाया ऐसे ही निरंतर मिलती रहे, ऐसा सभी लोग मन ही मन में सोच रहे हैं। कवि सेनापति अपनी काव्य कला की चतुराई की घोषणा करते हुए बताते हैं कि उन्होंने भीषण ग्रीष्म को अपने श्लेष के चमत्कार से वर्षा का रूप दे दिया है। विशेष पहला पॉइंट, प्रस्तुत छंद में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु ऐसे गड्ढ-मड्ढ हो गई है कि काव्य प्रेमी पाठक न ग्रीष्म वर्णन का आनंद ले पा रही है और न वर्षा वर्णन का ही। दूसरा है, इस छंद में सेनापति की प्रसिद्ध ऋतु वर्णन शैली की विशेषताओं पर चमत्कार प्रदर्शन हावी हो गया है। तीसरा है, श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाने और अपनी चतुराई की पीठ थपथपाने के चक्कर में कवि ने कविता में प्रसाद गुण के महत्व को भुला दिया है। चौथा, पूरे छंद में कवि के पांडित्य की धाक छाई हुई है। पग पग पर श्लेष अलंकार उपस्थित है। जलद पवन मानो पर्यो है में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा, भाषा कवि के आदेशों का पालन कर रही है। वर्णन शैली चमत्कार प्रदर्शन से पूर्ण है। होमवर्क पहला प्रश्न, सोई चतुरंग संग दलयतु है पंक्ति का भावार्थ लिखिए। दूसरा, बसंत ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तीसरा, ग्रीष्म ऋतु के आने से पूर्व क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। चौथा, बसंत ऋतु में योगी योगी और भोगी किस किस रूप में प्रभावित हो रही है, लिखिए। लास्ट प्रश्न पांचवा, क्या आप वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सेनापति के प्रकृति वर्णन की कुछ प्रासंगिकता मानते हैं? अपना मत लिखिए। अब छठा पाठ शुरू होता है, पद्माकर। पद्माकर का कवि परिचय। पद्माकर का जन्म सन 1753 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था।
इनका मूल नाम प्यारेलाल था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर 16 साल की अवस्था में ही पद रचना करने लग गई थी। आपने सागर नरेश को एक छंद सुनाया था। इस पर प्रसन्न होकर रघुनाथ राव ने इनको 1 लाख मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी थी। पद्माकर अनेक राजाओं के राज्याश्रित रहे। युगीन परिस्थितियों से समझौता न करने के कारण इनको स्थान स्थान पर भ्रमण करना पड़ा। जीवन के अंत में आप कानपुर आ गए थे तथा वहाँ पर ही सन 1833 ईस्वी को आपका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय। पद्माकर को बिहारी के बाद रीतिकाल का उत्कृष्ट कवि माना जाता है। आपने श्रृंगार, भक्ति तथा वीर रस के काव्य की रचना की है। आपने कवित्व, सवैया आदि छंदों तथा प्रमुख अलंकारों को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। पद्माकर की भाषा सरल तथा शुद्ध परिष्कृत है। उसमें क्लिष्टता का बोझ नहीं है। वह सरल, सरस तथा मधुर है। उनकी उत्तरकालीन रचनाओं पर वैराग्य तथा धार्मिकता की छाप है। रचनाएं। पद्माकर ने जिन ग्रंथों की रचनाएं की हैं उसमें से प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण एक लक्षण ग्रंथ का नाम है। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, कली पचीसी धार्मिक रचनाएं, अलीजा प्रकाश इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। पहला काव्यांश है पद्माकर का विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल की माल तत्काल अघहर है, भूपति भागीरथ के रथ की सुपर्ण पथ, जनहु जोग जप जोग फल फैल की पहर है, क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित। कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा स्तुति शीर्षक कविता से अवतरित है। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी है। गंगा को पाप विनाशिनी तथा मुक्ति